आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कहानी के बारे में बता दूं। कहानी पहाड़ों में एक छोटे से गांव की है और पहाड़ों में भटकती चुड़ैल की कहानी है। उसी गांव का एक लड़का किसी दूसरी स्टेट में एक शहर में जॉब करता था। हम इस लड़के का नाम प्रकाश मान लेते हैं। उसका गांव उस शहर से काफ़ी दूर था। वो हर साल अपने गांव जाने का प्लान बनाता, पर कोई काम आ जाने के कारण उसका प्लान कैंसिल हो जाता। ऐसा करते करते 3 साल गुजर गए। अब उसने डिसाइड किया चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस साल अपने गांव जाएगा ही जाएगा। सामान लेके वो अपने गांव के लिए निकला। बस से उसके गांव का रास्ता तकरीबन 15-16 घंटे का था, जिसमें उसे 2 जगह बस चेंज करनी थी। इतने समय बाद प्रकाश अपने गांव वापस जा रहा था तो उसकी खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं था। इन बीते सालों में न जाने क्या क्या बदल गया होगा। घर वाले और गांव वाले कितने खुश होंगे मुझसे मिलके। बस ऐसे ही सपनों में खोया प्रकाश इतना एक्साइटेड था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके 15-16 घंटे का सफ़र ख़त्म हो गया। जैसे ही बस से उतरा, उसकी आंखों में चमक आ गई। जहां वो बस से उतरा था वहां से चढ़ाई वाला तंग रास्ता था और हर तरफ जंगल ही जंगल। वैसे तो गांव के लोग रात को उस रास्ते जाना पसंद नहीं करते थे, पर क्योंकि प्रकाश को बस ने 10 बजे वहां पहुंचाया था तो उसके पास कोई चारा नहीं था। और वैसे भी प्रकाश को अपने घर पहुंचने की इतनी जल्दी थी कि वो तेज़ी से अपना सारा सामान उठाए हुए चले जा रहा था। घर वालों से इतने साल बाद मिलने के एक्साइटमेंट में खोए प्रकाश का सपने से ध्यान तब टूटा जब उसने एक औरत के रोने की आवाज़ सुनी। उसने जब नज़र इधर उधर दौड़ाई तो उसे लगभग 100 मीटर दूर एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी। वो हैरान था कि इस सुनसान जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं है, वहाँ आधी रात में एक औरत क्या कर रही है। ये सोचकर कि शायद वो औरत मुसीबत में है, प्रकाश उस औरत के पास गया और उससे पूछा कि वो कौन है और जंगल में क्या कर रही है। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रकाश को लगा वो औरत डरी हुई है और इसलिए कोई जवाब नहीं दे रही है। क्योंकि आसपास उसके गांव को छोड़कर और कोई गांव नहीं था, तो प्रकाश को लगा कि वो औरत उसके गांव से ही है। प्रकाश ने उस औरत को बोला कि चलो मैं तुमको अपने साथ ले चलता हूँ। प्रकाश ने उस औरत से फिर से पूछा कि वो गांव में कहाँ रहती है, कौन से घर से है, तो उस औरत ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। प्रकाश को ये थोड़ा सा अजीब तो लगा, लेकिन उसके बाद भी प्रकाश बिना उस औरत के पूछे ही उसको अपने बारे में बताने लगा कि वो किस घर से है, कहाँ काम करता है और कैसे वो अपने घर पूरे 3 साल बाद जा रहा है। इतने लंबे समय बाद अपने घर जाने की खुशी प्रकाश को इतनी थी कि वो बस बोलते ही जा रहा था। अपने बारे में बताते बताते प्रकाश अपने गांव तक पहुंच गया और तभी उसने बात करते करते अपने बगल में देखा और देखा कि वो औरत गायब थी। प्रकाश ये देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने चारों तरफ देखा, पर दूर दूर तक उस औरत का नामो निशान नहीं। प्रकाश अब बिना रुके तेज़ी से अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। उसकी दहशत तब बढ़ गई जब उसने ये महसूस किया कि उसके साथ साथ किसी के चलने की आवाज़ अब भी आ रही है, पर उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा था। भागते भागते प्रकाश अपने घर पहुंचा और घर वाले इस घटना के बारे में जानकर परेशान ना हो जाएं, इसलिए प्रकाश ने उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। क्योंकि प्रकाश अपने घर वालों से इतने साल बाद मिल रहा था, उनसे बात करते करते थोड़ी ही देर बाद वो उस घटना को पूरी तरीके से भूल गया। घर वालों से बात करते करते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला और अगली सुबह उसकी माँ ने उसे जगाया। और जैसे ही उसकी माँ ने उसे जगाया, प्रकाश अपनी माँ को बुरे से घूरने लगा। उसकी माँ को ये थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने चाय का प्याला प्रकाश को दिया। प्रकाश ने वो चाय का प्याला हाथ में लेते ही फेंक दिया और ज़ोर से अपनी माँ को धक्का देके गिरा दिया।
उसकी माँ उस पर चिल्लाते हुए उस कमरे से चली गई। गांव में जो प्रकाश के जानने वाले थे वो उससे मिलने के लिए उसके घर आने लगे, लेकिन वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था, बस उनको घूरे जा रहा था। रात को जब प्रकाश की माँ उसको खाना देने के लिए उसके कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि प्रकाश उनकी चुनरी ओढ़ के बैठा हुआ था और अपने आप से एक औरत की आवाज़ में बात कर रहा था। ये देख के उसकी माँ बहुत डर गई। वो तेज़ी से कमरे से बाहर गई और घर वालों को इकट्ठा करके प्रकाश के कमरे में लाई। अब तो जो भी प्रकाश के पास आ रहा था, प्रकाश उसे तकिए की तरह कमरे में इधर उधर फेंक रहा था। बहुत मुश्किल से उसके घर वालों ने उसको पकड़ा और एक रस्सी से बांध दिया। गांव में ही रहने वाले एक झाड़ फूंक करने वाले बाबा को बुलवाया गया। बहुत देर बाद झाड़ फूंक का प्रोग्राम चला और तब प्रकाश ने औरत की ही आवाज़ में अपना नाम बताया, जो गांव में ही रहने वाली एक औरत का था। जो बात सामने आई वो ये थी कि वो औरत उसी गांव की थी। उसने खुद पहाड़ी से कूद के आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली थी, इसीलिए उसकी आत्मा वहीं पहाड़ों में भटक रही थी। बहुत मुश्किल से प्रकाश को उस चुड़ैल से छुटकारा दिलाया गया। मुझे सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ बहुत पसंद हैं, तो अगर कोई कहानी है जो आप जानते हैं, जो आपके साथ घटी या किसी आपके जानकार के साथ घटी, तो कृपया उस कहानी को मुझसे शेयर करें। आपको मेरा ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी और अभी के लिए नमस्कार।